बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। दरअसल इंतजार खत्म हुआ। अब बीजेपी सरकार 8 मार्च को महिला स्मृति योजना की शुरुआत दिल्ली में करेगी। ये बड़ी खबर सामने आई है और इस योजना के तहत जो भी पात्र महिलाएं हैं उनको हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। और जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि जो बीपीएल कार्ड धारक महिलाएं हैं उनके खाते में कल ही 2500 रुपये की जो पहली किस्त है इस महीने की वो पहुंच जाएगी। ये जानकारी सामने आई है। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा था कि 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बीजेपी इस योजना की शुरुआत राजधानी दिल्ली में करेगी। हालांकि वहीं पर आतिशी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है विधानसभा में, उन्होंने दरअसल सियासत करने की कोशिश की। उन्होंने बीजेपी सरकार को इस मामले पर घेरने की कोशिश की और आज ही उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक लेटर भी लिखा जिसमें उन्होंने ये पूछा कि 2500 रुपये महिलाओं के खाते में कब आएंगे। लेकिन आतिशी सियासत करती इस पूरे मामले में। इससे पहले ही सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी ने अपना पहला वादा महिलाओं को लेकर जो किया था वो अब पूरा करने की योजना तैयार कर ली है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जब बताया यह जा रहा है कि जो बीपीएल कार्ड धारक महिलाएं हैं उनके खाते में पहली किस्त 2500 रुपये पहुंच जाएगी और वहीं पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी बाकी महिलाओं के लिए शुरू कर दी जाएगी। तो इसी खबर ने कहीं ना कहीं आतिशी और आम आदमी पार्टी को एक तगड़ा झटका दिया है, क्योंकि एक यही मुद्दा था जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की जो महिला विधायक हैं, जो महिला नेता हैं, वो धरना प्रदर्शन भी कर रही थी। लेकिन अब जो है लगातार जो मुख्यमंत्री एक्शन मोड में हैं, अब महिलाओं के खाते में पहली किस्त जा सकती है कल, ये जानकारी सामने आई है। वहीं पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस योजना का लाभ जो है वो उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है और जो टैक्स नहीं देती है। योजना का लाभ 18 से 60 साल तक की महिलाओं को मिलेगा जो सरकारी नौकरी नहीं करती है, जिनको अन्य सरकारी जो सहायता है, वित्तीय सहायता, वो नहीं मिल रही है। उनको ये 2500 रुपये का लाभ जो है हर महीने मिलेगा और इस तरीके से सालाना 30,000 रुपये महिलाओं के खाते में पहुंचेंगे। तो ये एक बड़ा फैसला जिसने अरविंद केजरीवाल आतिशी को तगड़ा झटका दिया है, वो भी तब जब आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को इस पूरे मामले को लेकर चिट्ठी लिखी, ये वादा याद दिलाया। तो उससे पहले ही ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की ओर से लिया गया है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर लगातार जो कार्यक्रम हैं वो राजधानी दिल्ली में हो रहे हैं और चूंकि दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिली है तो ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता जहां भी जिस मंच पर जा रही है वो महिलाओं के हक की बात कर रही है, वो महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है। महिलाओं को किस तरीके से सशक्त राजधानी दिल्ली में किया जाए इसको लेकर वो बात कर रही हैं। और अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंची जहां पर विमेंस डे पर एक कार्यक्रम था और वहां पर जब वो पहुंची तो उन्होंने अपने गोल्डन डेज जो थे राजधानी दिल्ली के जो कॉलेज में वो याद किए और बताया कि किस तरीके से अपनी जो राजनीतिक शुरुआत है, जो राजनीतिक सफर की शुरुआत है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने की थी और चुनाव वहां पर लड़ा था। तो ऐसे में वो तमाम बातों का जिक्र करते हुए कहीं ना कहीं ये उन्होंने बता दिया कि पिछली सरकारों ने भले ही दिल्ली को अस्त व्यस्त करा हो, लेकिन जो महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है वो दिल्ली को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। क्या कुछ रेखा गुप्ता ने कहते हुए अरविंद केजरीवाल और आतिशी पर भी हमला बोला है, सुनिए। मुझे बताया गया कि सामने जो बैठे हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीचर्स। एम आई राइट? इसलिए ज़्यादा कनेक्ट होता है, खुशी होती है क्योंकि मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। वो दिन भी बड़े मज़ेदार थे। वो माहौल, वो कॉलेज में जाना और कॉलेज की यूथ स्पेशल में
घंटों घंटों बातें करते हुए सहेलियों से ये ना पता चले कि कब समय गुजर गया। अंताक्षरी खेलना शुरू करते थे तो कई दिन तक चलती थी। गाना कौन सा बोल दिया और कौन सा रह गया पता नहीं, पर याद रहता था उस टाइम। आज नहीं याद रहता भाई। अभी कोई गाना बोल के 4 लाइनें बोलो तो कहते बस इतना ही पता है, ज़्यादा नहीं पता। वो यूनिवर्सिटी की सड़कों पे खड़े होके भेलपूरी खाना और लेमन सोडा पीना आज भी याद आता है। और कभी कभी क्लास बंक करके कमला नगर निकल जाना, वो भी याद आता है। गोल्डन डेज। जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी इस सोशल फील्ड में आ पाऊंगी। एक एनर्जी जरूर थी अंदर से कुछ करने की, कुछ करना है। और दौलत राम कॉलेज में मैं थी, वहां कब मैं उस प्लेटफॉर्म से जुड़ गई जिसमें बाकी सारे स्टूडेंट्स टेबल के इस तरफ रह गए और मैं इस तरफ आ गई। समय ने कब मुझे टेबल के इस तरफ पहुंचा दिया ध्यान नहीं आता, पर इतना जरूर था मन में कि कुछ करना है। घर में रूबिका 4 बहनें 1 भाई, बनिया फैमिली। अब सोचो मम्मी कैसी होंगी, कहाँ जा रहे हो, कब आओगी, कितने। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भेजा तो कहता गर्ल्स कॉलेज में ही लेना भाई, कहीं और नहीं लेना है। नंबर थे पर एडमिशन दौलत राम में लिया। तो वो पेरेंट्स की डांट, हर वक्त उनका चिंता करना, और उसी में से कब रास्ते निकलते गए कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की वो पहली प्रेसिडेंट बन गई जो ऐसे समाज थे जो बेटियों को बड़ा सोच सोच के घर से बाहर निकालते। और दिल्ली के स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट भाई बहुत बड़ी चीज होती है। हम लोग तो उस समय देखते थे। थैंक यू। आपको मालूम है जो आज कॉलेज में एडमिशन फॉर्म्स हैं, उस समय हर कॉलेज का एक अलग एडमिशन फॉर्म होता था। अगर आपको मिरांडा में लेना है तो उसका फॉर्म अलग है, आपको करोड़ीमल में लेना है तो अलग है, साउथ कैंपस में लेना है तो अलग है। ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी फॉर्म्स हैं, ये मेरे समय में हम लोगों ने लड़ झगड़ के शुरू करवाए कि एक फॉर्म हो और स्टूडेंट जो है अपनी प्रायोरिटीज भर दे, उसको अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग फॉर्म खरीदने ना पड़े। ये उस समय कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म को हमने इंट्रोड्यूस करवाया। उस समय सैकड़ों यू स्पेशल और हर स्टूडेंट्स के हित की डिमांड के लिए एजिटेशन करना, वो मॉरिस नगर चौक पे हल्ला मचाना, वो कुछ गड़बड़ हो जाए तो पुतले फूकना, वो सारे काम करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। अब इससे पहले रूबिका मेरा इंडिया टुडे में कॉन्क्लेव में मुझे बिठाया। उन्होंने सोचा भाई नई नई मुख्यमंत्री है तो क्वेश्चन करो। मैंने उन्हें बताया भैया यूनिवर्सिटी से आई हूँ, ज़्यादा आराम से, मुख्यमंत्री नहीं हूँ पर नेता पुरानी हूँ। पर आज इस वुमेन्स डे पे मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि स्काई इज अ लिमिट। बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ। जहाँ तक आप सोच सकती हो आपके लिए सब आयाम खुले हैं। एक समय था जब ये कहा जाता था बेटी बचाओ। यस ऑफ कोर्स वो समय रहा है देश में, और हो सकता है देश के कुछ कोनों में आज भी हो। आज भी लोगों की मानसिकता में है कि भाई बेटी हो गई, मुंह लटक जाता है अगर दूसरी बेटी हो जाए तो। पर फिर भी उस लेवल को कहीं ना कहीं हमने क्रॉस कर लिया है। लोगों ने इस बात को अपना आत्मसात कर लिया कि कोई नहीं, बेटी है, दूसरी भी है, कोई बात नहीं। फिर हमने कहा बेटी पढ़ाओ। यस ऑफ कोर्स उस चीज में भी हमारा देश अब काफी आगे बढ़ गया है। ना केवल देश में, हम अपनी बेटियों को विदेश में भी भेजा के पढ़ाते हैं। तो बेटी पढ़ाओ पे भी हमारी बहुत अचीवमेंट्स समय के साथ साथ हुई है कि आज
हमारी बेटी जितना पढ़ना चाहती है, पेरेंट्स सोचते हैं कि यदि रिसोर्स हैं तो इसको पढ़ने का मौका देना चाहिए। बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन, तुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन। थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाते हैं, ये फील्ड तो लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, आप तो टीचर बन जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, टाइम से घर आओगी, घर गृहस्थी भी संभाल लोगी। ऐसा थोड़ा सा पेरेंट्स के दिमाग में आज भी रहता है, पर जब तक मेरे जैसे लोग पेरेंट्स बनेंगे, बन गए, और आप जैसे लोग पेरेंट्स बनेंगे, तब तक और चीज़ें ठीक होती जाएंगी। फिर तीसरे मुकाम पे आए कि बेटी बढ़ाओ। यस, इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है कि बेटी को बढ़ने का मौका देना है, और वो मौका हम सबको ही देना है। यदि आज हम उसके लिए नहीं सोचेंगे तो फिर कौन करेगा? ये काम वो काम है जो सरकारें नहीं करने वाली। सरकार अपॉर्चुनिटी दे सकती है, पर उसको मौका आपने देना है। वो मौका देने के लिए उस परिवार की माँ, उस सोसाइटी में टीचर और ऐसे सामाजिक लोग जो उन बेटियों को मौका दें कि बताओ तुम क्या करना चाहती हो। संस्था के माध्यम से, समाज के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से उसे काम मिले, वो आगे बढ़ सके। और बाकी बची बातें करनी है हम सबको, आपको, खुद को, स्वयं को, कि मुझे करना क्या है, मैंने अपने जीवन में अपने लिए क्या सोचा है। और मैं सच बता रही हूं कि जितना आप सोचोगी उतना ही आगे बढ़ती जाओगी, बढ़ती जाओगी और बढ़ती जाओगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली जैसे प्रेस्टिजियस राज्य की मुख्यमंत्री बन पाऊंगी। मुझे नहीं पता मोदी जी ने मेरे लिए क्या देखा, पर मुझे इतना पता है कि ये जो सम्मान उन्होंने मुझे दिया है, ये देश की हर बेटी का सम्मान है, हर बेटी का। और एक मौका मिलना चाहिए बेटियों को, बस दे कैन प्रूव देमसेल्फ, अपने आप को वो प्रूव कर सकती है, उसे मौका देने की जरूरत है। आप छोड़िए कुछ चीजें हमारे ऊपर, हम करके दिखाएंगे। आज कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें बेटियां आगे नहीं है? जब हम बात करते हैं रिसर्च सेंटर की, तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट बेटियां हैं। अभी पीछे इतना सब कुछ स्पेस की चीज़ें आ रही थी, तो मोदी जी ने जब इंट्रोड्यूस कराया तो बहुत सारा जो विंग था स्पेस सेंटर का, वो सब वुमेन लेड कर रही थी। आज गवर्नमेंट जो है वो हम बात करते हैं कि वुमेन लेड गवर्नमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट। आज सिंबॉलिक चीज़ें नहीं चल रही हैं कि सिंबॉलिकली आपने कह दिया कि हाँ भाई लड़कियों का काम तो रंगोली बना दो, स्वागत कर दो, टीका लगा दो। नहीं भाई, उससे आगे बढ़ गई हैं बेटियां। आज वो बजट पेश करती है निर्मला सीतारमण के रूप में। आज देश की रक्षा कर सकती है, आज विदेश विभाग संभालती है, आज हर विभाग की हेड के नाते, आज पुलिस में, आज एडवोकेट के नाते, आज हर फील्ड में एक बहुत बड़ा स्पेस महिलाओं ने, लड़कियों ने अपने लिए बनाया है। और ये हम सबके अंदर की ऊर्जा है। केवल 8 मार्च सेलिब्रेशन ही वुमेन्स डे नहीं है, हमें वुमेनहुड को सेलिब्रेट करना है, अपने लिए सेलिब्रेट करना है कि यस आई कैन, मैं कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। और यही विश मैं आज आप सबको देना चाहती हूँ कि आप सब वो लोग हो जो देश का नाम बहुत रोशन करने वाले हो। आज से सोचना शुरू करो, करना क्या है, किस जगह जाना है, मेरी मंजिल क्या है, और पा लोगी पक्का, मैं आपको बताती हूँ। मुख्यमंत्री के नाते आज दिल्ली में जब मैं खड़ी होती हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि दिल्ली की हर बेटी को आगे बढ़ने का मौका मिले, उसे अपने पंख फैलाने का मौका मिले, उसको दिल्ली में सुरक्षा मिले, उसे दिल्ली में शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और वो सम्मान मिले जिसकी वो हकदार है। तो दिल्ली की बेटी चिंता मत करना, आपकी मौसी बोल दूं, आपकी दीदी, आपकी मौसी, आपकी बहन आपके साथ है। जो कुछ भी आपके सजेशन
दिल्ली सरकार के लिए हो, दिल्ली के लिए हो, आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आप क्या चाहती हो दिल्ली से, कैसी दिल्ली में रहना चाहती हो, क्या आपको लगता है, ज़रूर आपसे मैं बात करूंगी। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। ये सरकार जो इस बार की है वो आप लोगों ने चलानी है, आपके माध्यम से मैं चलाने वाली हूँ। इतना मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि मिलके दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएंगे, समृद्ध दिल्ली बनाएंगे, सुरक्षित दिल्ली बनाएंगे और स्वस्थ दिल्ली बनाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को आज के इस कार्यक्रम की फेम फाउंडेशन को बहुत बधाई, धन्यवाद चंदन भाई को, हमारे विधायक जी जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। मिलते रहेंगे और मेरे लायक जब भी जो भी हो, सरला जी आप हमेशा इनवाइटेड हैं, आप मेरे लायक जब भी काम हो आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी वुमेन्स डे। तो सीएम रेखा गुप्ता बार बार आतिशी को यह जवाब दे चुकी हैं कि दरअसल वो दिल्ली की चिंता ना करें, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमने वादे किए हैं हम उन वादों को निभाएंगे, हमें अपने सारे वादे याद हैं। महिलाओं को 2500 रुपए देने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है, तो ऐसे में हम उसे पूरा करके रहेंगे। और उन्होंने ये भी दोहराया कि किसी भी तरह की दिक्कत दिल्ली वालों को नहीं आने देंगे। वादा करके भूल जाने वाली सरकार चली गई है, ये भी जोरदार हमला उन्होंने जो है आतिशी पर बोला। लेकिन इसके अलावा भी बीजेपी सरकार में दिल्ली में जो मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने भी दरअसल आतिशी पर हमला बोला और यही कहा कि जिस तरीके से आतिशी चिट्ठी लिख रही हैं वो वादा याद दिला रही हैं, लेकिन किस गर्त में उन्होंने दिल्ली को पहुंचाया है उन्हें याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि शीश महल जो है वो सिर्फ शीश महल नहीं है, वहां से लोगों की चीखने की आवाज आती है। जिस तरीके से कोविड में जब लोग मर रहे थे तो उन्होंने ये महल बनवाया था। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनिए। मिलेंगे भी, उनको क्यों चिंता है, हमारी सरकार है, हमने फैसला लिया है और हमने इस दिल्ली के लोगों की चिंता करनी है। तुम तो शराब के कारोबार करने वाले लोग हो, दूसरा विपासना करने चले गए हो, तुम तो वहां जाके देखो जहां विपासना कर रहे हो, और तुम्हें तो वहां चिंता करनी चाहिए जहां तुम्हारी सरकार है। वहां की क्या बहन बेटियों को 1000 रुपया मिल गया पिछले 3 सालों में? नहीं, तो तुम्हें तो वहां की चिंता करनी चाहिए। यहां तो हमारी सरकार, हम चिंता कर रहे हैं। नहीं, जाना ही नहीं चाहिए। शीश महल जो है, देखिए कोई अपना घर जैसा मर्जी बनाए, लेकिन सरकार से लूटकर पैसा तो इस तरह का बना, और मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। इसलिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने फैसला किया वो बिल्कुल हम उसका समर्थन करते हैं और नया ऑल्टरनेटिव घर देखेंगे। लेकिन ये जो खास तौर पर इस घर की अगर मैं बात करूं, आप इसको खाली शीश महल समझ रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कितने इसमें से बेकसूर लोगों की चीखें निकल रही हैं, जो कोविड के दौरान बिना ऑक्सीजन के मारे गए, जो कोविड के दौरान बिना वेंटिलेटर के मारे गए, जो कोविड के दौरान बिना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के मारे गए। और केजरीवाल जी थे कि तब अपने झूमर और मखमल के गलीचे खरीदने में व्यस्त थे, उनकी चीखें सुनिए। तो जो भी कोई वहां पे शीश महल में रहेगा उनको उन सब की चीखें सुनाई देंगी। तो इसके अलावा कुलजीत सिंह चहल ने भी इंटरनेशनल विमेंस डे पर बधाई देते हुए आतिशी पर जोरदार हमला बोला, आम आदमी पार्टी को घेरा और कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए पीएम मोदी सिर्फ बात नहीं करते बल्कि काम भी करते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार में डूबी आम आदमी पार्टी तो ऐसी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बनाती है जो सिर्फ कुछ ही वक्त गद्दी पर रहती है और कुछ ही वक्त के लिए उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। क्या कुछ कहते हुए उन्होंने विमेंस डे के मौके पर जिस तरीके से आतिशी सियासत करने की कोशिश कर रही है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम विकास की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम विकसित भारत की, विकसित दिल्ली, विकसित एनडीएमसी की बात करते हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बात नहीं काम भी करते हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे हेल्थ स्कीम हो, चाहे शौचालय हो, उज्ज्वला योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, वो हर व्यक्ति तक उसको लाभ, हर महिला की एम्पावरमेंट के लिए उसको एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी है, वो अगर वुमेन मुख्यमंत्री भी बनाती हैं आतिशी जी को गैप पीरियड के लिए बनाती हैं। हमने तो वुमेन एम्पावरमेंट के लेते हुए रेखा जी को दिल्ली की एक फुल फ्लेम मुख्यमंत्री भी आज हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आज तरक्की कर रहा है। देश की महिलाओं के लिए अनेकों योजनाएं हैं और योजनाएं धरातल पे जा रही हैं, विकास भी और विरासत भी। एनडीएमसी में आज हमने अपने स्टाफ के साथ एक जो बड़ा भव्य आयोजन ये किया गया, तो खुशी और एक चमक दिखती है
कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, विकसित भारत की विकसित एनडीएमसी, और आने वाले दिनों में वुमेन्स को लेकर जितने भी हमारे वादे हैं वो हम समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। सबसे पहले तो मैं विमेंस डे के ऊपर सबको, महिला पुरुष सबको बहुत बधाई देती हूँ इस दिन की, और यही कहना चाहूँगी कि इस देश में अब बहुत अवसर हैं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आगे बढ़ने के लिए। केवल आगे आकर के हिम्मत करके उनको लेना है और फिर आगे बढ़ना है। देखिए, आतिशी जी और उनकी सारी पार्टी यही करती आई है। जब सरकार में थी तो धरनों पे बैठती थी, और अब शायद केवल पत्राचार की पार्टी होकर के रह गई है। मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि वो चिंता न करें। जो दिल्ली की महिलाओं और जनता के साथ हमने वायदे किए हैं वो एक एक करके अवश्य पूरे होंगे। उनको इस बात के लिए बिल्कुल विशेष चिंता, वो चिंता अगर करें तो अपने क्षेत्र की महिलाओं की चिंता कर लें। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक दिन बाकी है, 8 मार्च जब दिल्ली में जो है कार्यक्रम होगा, और जाहिर तौर पर इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है इस योजना की शुरुआत करने वाली है। तो दिल्ली की महिलाओं को इंतजार था कि बीजेपी की सरकार बन गई है, कब 2500 रुपये उनके खाते में जाएंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि कल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 2500 रुपये जो बीपीएल कार्ड धारक महिलाएं हैं उनके खाते में पहुंच जाएंगे। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।